समाजशास्त्र के हमारे प्रतियोगी भैया एवं बहनों, देखिए जो आज की जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न यूजीसी और पीजीटी की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। वो टॉपिक आपकी है समूह निर्माण के आधार एवं वर्गीकरण। यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से समाजशास्त्रियों ने समूह के निर्माण का आधार बताया है और किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया है, उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि समूह, पहले हम लोग आते हैं समूह निर्माण के आधार। तो एक समाजशास्त्री हैं फीचर महोदय, इन्होंने समूह निर्माण के 4 आधारों का उल्लेख किया है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि 4 आधारों का उल्लेख किया है। देखिए, हम आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनवा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आप लोग जैसे जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग भी अपने कॉपी में इसको लिखते जाइएगा। तो जो फीचर महोदय हैं, जो समूह निर्माण के जो 4 आधार का इन्होंने उल्लेख किया है, पहला जो इन्होंने आधार बताया है वो आधार है सामान्य कुल। ये आपको याद करना पड़ेगा, इनका जो 4 आधार है। ऐसे आपको पूछ देगा कि किसने समूह निर्माण के आधार में सामान्य कुल, सामान्य क्षेत्र, सामान्य शारीरिक विशेषताएं, सामान्य हित एवं स्वार्थ के आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक, तो पहला इनका आता है सामान्य कुल। सामान्य कुल में इनका कहना है फीचर महोदय का कि समाज में कुछ समूह विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं, जैसे परिवार एवं ग्रामीण समुदाय। ठीक ना, तो परिवार एवं ग्रामीण समुदाय के जो सदस्य होते हैं वह अक्सर जो है जो एक कुल का उनका निर्माण होता है, वह कुल के निर्माण में मुख्य रूप से रक्त समूह या विवाह संबंधों के आधार पर इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा जो आता है मुख्य रूप से सामान्य कुल के बाद सामान्य क्षेत्र। पहला देखिए, पहला क्या है समूह निर्माण के आधार में सामान्य कुल, दूसरा है सामान्य क्षेत्र। क्षेत्रीय समानता के आधार पर, जो हम क्षेत्रीय हमारी समानता होती है, क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। इसको आप लोग अक्सर देखे होंगे। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वह पंजाब चला गया, या उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वह दिल्ली चला गया, और जब वहाँ पर वह मिलते हैं तो मिलने के बाद वह कहते हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, एक कहते हैं हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो स्वाभाविक स्थिति है कि उस स्थिति में उनके प्रति एक वयम का भाव आ जाता है और उस स्थिति में एक जो है समूह का निर्माण हो जाता है। तो जो क्षेत्रीय समानता है, क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी समूहों का निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी, आप कहते हैं ना कि आज कोई ज़िले का नाम लेते हैं आप कि बनारस जिला है, बनारस जिला के बगल में कौन सा जिला है, भदोही जिला, तो हम लोग पड़ोसी हैं। क्या है, पड़ोसी हैं। एक ग्रामीण समुदाय का व्यक्ति, क्षेत्रीय समानता, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति गांव से बिलोंग करता है, तो इस आधार पर भी उनके बीच में आपस में एक वयम की भावना पैदा हो जाती है, अर्थात एक समूह का निर्माण हो जाता है। तो पहला स्थिति इन्होंने बताया सामान्य कुल, दूसरी चर्चा इन्होंने किया सामान्य क्षेत्र, तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि सामान्य शारीरिक विशेषताएं, सामान्य शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, अब सामान्य शारीरिक विशेषताएं जैसे आप लोग देखते होंगे कि युवा क्लब, ठीक है, युवा क्लब एक जैसी विशेषता, उनके अंदर कैसी विशेषता है, एक युवा है तो उन्होंने एक युवाओं का एक जो है समूह बन गया। महिला मंडली,
महिला मंडली। प्रजाति समूह, ठीक ना। अब देखिए, तो यह युवा क्लब, महिला मंडली, प्रजाति समूह, यह सब जो विशेषताएं हैं यह जैविक विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? तो जो जैविक विशेषताओं के आधार पर भी हम एक समूह का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम आपको एक पूरी टॉपिक ही है, लगभग 4-5 दिन पढ़ाएंगे प्रजाति समूह, या उस टॉपिक पर हम आएंगे तो आपको काफ़ी चर्चा करेंगे हम कि किस प्रकार से जो है प्रजाति के रूप में काकेसार, मंगोलायड, निग्रोलायड, अन्य प्रकार के जो किस प्रकार से जो है प्रजाति समूह के आधार पर जो है यह समूह का जो है निर्धारक होता है। तो पहला हमने आपको बताया सामान्य कुल, ठीक ना। सामान्य कुल में मुख्य रूप से यह किसके आधार पर जो होता है? विवाह एवं रक्त संबंध। इस समूह का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से विवाह एवं रक्त संबंधों के आधार पर। समान क्षेत्र, हमने समान क्षेत्र की भी विशेषता बताई, जैसे ग्रामीण समुदाय, पड़ोसी समूह, इस प्रकार की जो स्थिति आती है तो इसके आधार पर भी समूह का निर्माण होता है। तीसरी जो हमने बात बताई कि सामान्य शारीरिक विशेषताएं, जो एक जैसी विशेषता हो, एक जैसी जैविक विशेषता जो धारण करते हो, उस विशेषता के आधार पर जो समूह के निर्माण की फीचर महोदय ने चर्चा किया, जिसमें आप कह सकते हैं युवा क्लब, महिला मंडली, प्रजाति समूह। अब देखिए, अब नेक्स्ट फोर्थ, सामान्य हित एवं स्वार्थ। सामान्य हित एवं स्वार्थ। अब इस पर भी हमने काफ़ी चर्चा पिछले क्लास में आप लोगों को हमने किया है कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो समूह निर्माण का आधार है, उसमें हमने परिभाषा आपको बताई थी कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य सामान्य हित या रुचि के आधार पर सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते हैं, अर्थात बंधे होते हैं, तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर अगर व्यक्ति का हित दिखाई देता है या कहीं उसका स्वार्थ दिखाई देता है तो व्यक्ति स्वयं जाकर के उस समूह के साथ जुड़ जाता है और एक बड़े समूह का निर्माण हो जाता है। तो फीचर महोदय ने समान कुल, समान क्षेत्र, समान शारीरिक विशेषताएं, समान हित एवं स्वार्थ, इस पर इन्होंने कहा कि इन चार विशेषताओं में से अगर कोई भी स्थिति प्रबल होती है तो स्वतः ही या तो अचानक योजनाबद्ध तरीके से, अब यहाँ पर तो किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, या स्वतः ही एक समूह का निर्माण हो जाता है। फिर ध्यान से देखिए, फीचर महोदय ने कहा कि सामान्य कुल, समान क्षेत्र, समान शारीरिक विशेषताएं, समान हित एवं स्वार्थ, अर्थात जो ये चार हैं आधार, इनमें से जब कोई भी एक प्रबल हो गया, व्यक्ति के अंदर वह भाव आ गया, तो चाहे योजनाबद्ध तरीके से या स्वतः ही समूह का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। तो यह तो हमारा हुआ समूह निर्माण का आधार। यह जो बंटवारा किया है, जो इसका विभाजन किया है, बताया है आपको, चर्चा किया है, किसने किया है? फीचर महोदय। अब हम लोग आते हैं समूह का वर्गीकरण। अब देखिए भाई, इसको भी एक एक करके आप लोग लिखते जाइएगा। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा ही जाता है, हर बार आप पेपर उठाएंगे, देखेंगे कि जितना हम जो समूह का वर्गीकरण लिखवा रहे हैं, इसमें से आपको प्रश्न 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ABCD करके लिख रहे हैं कि जिससे कि आपको सीक्वेंस में कोई दिक्कत न हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, समूहों का वर्गीकरण। पहले हैं लेस्टरवार्ड। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर लेस्टरवार्ड ने पहला प्रश्न पूछा जाता है कि लेस्टरवार्ड महोदय ने जो समूह का वर्गीकरण किया है उसको किसको आधार बनाया है?
तो देखिए ध्यान से, लेफ्टरवार्ड ने स्वरूपों के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। ठीक ना। तो पहली स्थिति आती है कि किसके आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है, तो तुरंत जो है किसके आधार पर, स्वरूपों के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है। तथा समूह को कितने भागों में बांटा, अब देखिए, तथा इसे दो भागों में बांटा है। तथा इसे दो भागों में बांटा है। ठीक, पहला जो है ऐच्छिक समूह, और सेकेंड है अनिवार्य समूह। ध्यान से देखते जाइए भाई, यह जो लेफ्टरवार्ड महोदय ने जो समूह का वर्गीकरण किया है, तो लेफ्टरवार्ड महोदय ने जो समूह का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है, स्वरूपों के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है। ठीक है। और जो समूह को इन्होंने कितने भाग में बांटा कि दो प्रकार से अमुक व्यक्ति एक समूह का निर्माण करता है, एक जो है ऐच्छिक समूह और दूसरा है अनिवार्य समूह। अब ऐच्छिक समूह क्या है, इसकी जो सदस्यता होती है ऐच्छिक समूह की, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम है ऐच्छिक, तो ऐच्छिक समूह हम इसकी सदस्यता अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं और इसकी सदस्यता हम अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकते हैं। जैसे ऐच्छिक समूह में क्या आ जाएगा, युवा क्लब, आपने कोई क्लब को ज्वाइन किया, आज आप उस क्लब के सदस्य हैं और कल जो है आप उस क्लब की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। राजनीतिक दल, ध्यान से देखते जाइएगा। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप देखते होंगे कि कुछ लोग सुबह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करते हैं, दोपहर हुआ कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं, शाम हुआ तो बसपा की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक ना। तो यह किसके आधार पर राजनीतिक दल की सदस्यता, अपनी इच्छा के अनुसार लोग ग्रहण करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इसको छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जब हम समूह का निर्माण करते हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, ऐच्छिक समूह के अंतर्गत। दूसरा आता है अनिवार्य समूह। जो हमारा अनिवार्य समूह होता है, इसकी सदस्यता हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ठीक ना। जो इसकी सदस्यता होती है वो हम जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसकी सदस्यता, अनिवार्य समूह की सदस्यता क्या होती है, जन्म से प्राप्त होती है। जैसे परिवार, व्यक्ति अब जिस परिवार में जन्म ले लिया, अब व्यक्ति जो है उसी परिवार का सदस्य आजीवन रहेगा, अर्थात उसी समूह का सदस्य रहेगा। इसलिए समूह की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार। जाति, जो व्यक्ति, हम और आप जिस जात में जन्म ले लिए, अब आजीवन उस समूह की सदस्यता हमें ग्रहण हो जाएगी। ठीक ना। तो जो अनिवार्य समूह है, अनिवार्य समूह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता। यहाँ पर व्यक्ति जन्म के आधार पर ही इस समूह की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है, अर्थात स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाती है। ग्रहण क्या करता है, स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो चाहे न चाहे वह उस समूह की सदस्यता समाप्त उसकी नहीं होती। तो ठीक, तो लेफ्टरवार्ड महोदय ने किसके आधार पर समूह का वर्गीकरण किया, स्वरूपों के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है। और समूह को कितने भागों में बांटा, दो भागों में इन्होंने समूह को बांटा है। पहला समूह कौन सा है, ऐच्छिक समूह। ठीक, जैसे युवा क्लब, राजनीतिक दल। दूसरा समूह कौन सा है, अनिवार्य समूह, जैसे परिवार और जाति। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट समनर। अब यहाँ पर आप लोग भी ABCD करते हुए लिखिएगा, जिससे कि ए। अब हम लोग आते हैं B पर। B,
समनर महोदय का, इन्होंने सदस्यों की घनिष्ठता, ध्यान देना है इस पर, इन्होंने सदस्यों की घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा है। ठीक ना। पहली बात क्या है, इन्होंने सदस्यों की, अब ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने बेस किसको बनाया, तो किसको बनाया है, ध्यानपूर्वक, जो सदस्य हैं उनकी घनिष्ठता एवं उनके बीच में किस प्रकार से सामाजिक दूरी है, इसके आधार पर इन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा। पहला है अंतः समूह, और सेकेंड है बाह्य समूह। ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। अब अंतर समूह क्या है और बाह्य समूह क्या है, ठीक ना। तो समनर महोदय की एक पुस्तक है फाल्कवेज, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, फाल्कवेज। तो समनर महोदय की जो पुस्तक है फाल्कवेज में, ठीक ना, इसी में इन्होंने अंतर समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ठीक, अर्थात अंतर समूह क्या है, जिसके हम सदस्य होते हैं, हम वह समूह जिस समूह के हम सदस्य हैं और सदस्यों के बीच में आपस में कैसा भाव पाया जाता है, सदस्यों के बीच में आपस में वयम का भाव पाया जाता हो, हम का भाव पाया जाता हो, अपनत्व का भाव पाया जाता हो, तो ऐसे समूह को हम अंतर समूह कहते हैं। ठीक ना। बाह्य समूह क्या है, ठीक, बाह्य समूह वह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच में आपस में वे की भावना पाई जाती है। ठीक ना। देखिए, कुछ समाजशास्त्री या कुछ पुस्तकों में भी लिखा गया, कुछ लोगों का मानना है कि अंतर समूह तथा बाह्य समूह एक दूसरे की विपरीत अवधारणाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक ना, मिस हम यहाँ पर विपरीत नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना ही अंतर है कि अंतर समूह में किस प्रकार का भाव होता है, वयम का भाव, अर्थात हम का भाव होता है। ठीक ना। तो और जो बाह्य समूह है, इस बाह्य समूह में किसका भाव होता है, वे का भाव होता है। ठीक, तो यह अंतर समूह हुआ और क्या हुआ, यह बाह्य समूह हुआ। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट सोरोकिन महोदय। तो यह तो समझ में आ गया, बार बार पूछा जाता है भाई कि अंतर समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, तो अंतर समूह की अवधारणा का प्रतिपादन तथा बाह्य समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, समनर महोदय। दोनों में क्या है, इसमें वयम का भाव पाया जाता है और इसमें वे का भाव पाया जाता है। ठीक ना। इन्होंने किसके आधार पर किया, तो जो समूह के जो सदस्य होते हैं इनकी घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट आते हैं सोरोकिन। देखिए, नोट करते भी जाइएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग सोरोकिन, सी। देखिए, जो हम ऊपर लिख रहे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा। ठीक ना। सोरोकिन, इन्होंने संबंधों के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने संबंधों के आधार पर
समूह का वर्गीकरण किया तथा इसे दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है एकल बंधन समूह, एकल बंधन समूह तथा सेकंड है बहु बंधन समूह। ठीक, अब देखिए पहला प्रश्न तो यही आपसे बनता है कि सोरोकिन महोदय ने किसके आधार पर जो है समूह का वर्गीकरण किया है। तो सोरोकिन महोदय ने संबंधों के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है तथा इसे इन्होंने कितने भागों में बांटा। तो सोरोकिन महोदय ने समूह को दो भागों में बांटा है कि एक प्रकार का ऐसा समूह है जिसमें एकल बंधन समूह, एकल बंधन पाया जाता है, तो जो दूसरा तथा एक प्रकार का जो दूसरे प्रकार का जो समूह है उसमें बहुत प्रकार के बंधनों में व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। जैसे देखिए एकल बंधन समूह जो आपका है, जैसे भाषा भाषी समूह, ठीक ना, प्रजाति समूह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, ठीक ना। तो जो एकल बंधन समूह है, हम भाषा के आधार पर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक ना। तो हम हिंदी के आधार पर, हिंदी भाषा भाषी के आधार पर हमने एक समूह का निर्माण किया, तो किसके अंतर्गत आएगा, एकल बंधन समूह। जैसे प्रजाति समूह, ठीक ना। अब एक कहा जाता है प्रजाति में भी, हम वहाँ पढ़ाएंगे, अभी भी हमने चर्चा किया भी कि इस पर काफ़ी लेक्चर देंगे हम आप लोगों को। एक छोटा सा अवतार जैसे काकेसार, ठीक ना, मंगोलार्ड, निग्रोलार्ड। अब मंगोलार्ड, ठीक, अब ये हो गया कि ये मंगोलार्ड प्रजाति के हैं, अर्थात इनका एक समूह हो गया। उसी प्रकार से नातेदारी, जो नातेदारी का जो संबंध होता है वह भी क्या है, एकल बंधन समूह के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है वह बहुबंधन समूह, ठीक ना। जैसे परिवार, ध्यान को देखिएगा, बहुबंधन समूह को आपको समझना होगा। बहुबंधन समूह में आपको समझना होगा, जो शुरू का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हमने आपको समझाया है। अब देखिए वैसे फिर से इसको हम और अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि परिवार किस प्रकार से बहुबंधन समूह है। कैसे व्यक्ति यहाँ पर बहुबंधन समूह के रूप में बनता है। जैसे यह फिगर हमने आप लोगों को समझाया है, यहाँ पर देखिए, यह इसी व्यक्ति से हम एक बहुबंधन समूह की चर्चा आपको कर रहे हैं। सपोज दैट यह कौन है, राम जी। अब यह राम है, राम की स्थिति क्या है, राम तमाम प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। राम देखिए यहाँ पर क्या है, किसी के पति हैं। यहाँ पर राम का इनसे क्या रिलेशन है, यहाँ पर यह इनके पिता हैं, ठीक ना, और यह इनके पुत्र हैं राम। अब यहाँ पर राम का क्या रिलेशन है, यहाँ पर राम इनके भाई हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए यह बच्ची है, ठीक ना, भाई बहन ये भी हैं, इनके भी राम क्या हैं, भाई हैं। यहाँ देखिए राम इनके क्या हैं, इनके राम क्या हैं, पिता हैं, ठीक ना। आगे बात समझे। तो अब एक स्थिति है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, राम इनके क्या हैं, बाबा हैं। यहाँ राम है, ये परिवार है, ठीक ना, परिवार के सदस्य हैं, ठीक। अब राम से हम गणना कर रहे हैं, राम यहाँ पर पुत्र हैं इनके, एक के देखिए हम सबका नाम पर कर देना, A B C D E F G H। अब A के राम क्या हुए, पुत्र, B के राम क्या हैं, पुत्र, C के राम क्या हैं, पति,
डी के राम क्या हुए? भाई। ई के राम क्या हुए? भाई। एफ के राम क्या हैं? पिता। एच के राम क्या हैं? दादा। ठीक ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो परिवार रूपी जो हमारा बंधन होता है, व्यक्ति एक होता है, वह किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, ठीक ना, किसी का पुत्र होता है। इस प्रकार से वह अमुक व्यक्ति अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा होता है। तो अब यहाँ पर जो सोरोकिन महोदय ने है, उन्होंने समूह निर्माण में जो वर्गीकरण किया, उन्होंने देखा कि दो प्रकार के जो है संबंधों के आधार पर समूह का निर्माण होता है। वह एक जो समूह होता है वह एकल बंधन होता है, और एक प्रकार का जो समूह होता है वह बहुबंधन समूह होता है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं मर्टन। हाँ, या पहले मिलर का हम लोग पढ़ लें, फिर हम लोग आगे फिर मर्टन का पढ़ते हैं। मिलर, ठीक, देखिए मिलर ने सामाजिक स्थिति, ये देखिए बार बार ये आपको ऐसे ही हम प्रश्न आपको कराएंगे, या आपको ऐसे दे देगा कि इन्होंने किस आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है, कि इन्होंने, और आगे पीछे कर देगा, आपस में आपको टैली कराना पड़ेगा। तो मिलर ने सामाजिक स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। पहला है समस्तरीय समूह, समस्तरीय समूह, और सेकेंड आपका है विषम स्तरीय समूह। ठीक ना, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा सीधे सीधे, ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि समूह, समस्तरीय समूह तथा विषम स्तरीय समूह की चर्चा किसने की है। ठीक ना, या वर्गीकरण में समस्तरीय तथा विषम स्तरीय समूह से कौन संबंधित है, तो कौन है? मिलर महोदय। ठीक, अब देखिए जो समस्तरीय समूह में, अब जो हमारा समस्तरीय समूह होता है, इसमें समस्तरीय समूह में समूह के सभी सदस्य एक ही स्तर के होते हैं। जो समूह है उस समूह के सभी सदस्य कैसे होते हैं? एक स्तर के होते हैं। जैसे मजदूर संघ, ठीक ना, शिक्षक संघ, ठीक, जैसे मजदूर संघ, शिक्षक संघ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? सभी व्यक्ति क्या हैं? मजदूर हैं। उस समूह के में जो शामिल होने, देखिए सम स्तरीय, सेम लेवल, सेम लेवल एंड सेम ऑक्यूपेशन। यहाँ पर जो समूह की स्थिति आती है उनका लेवल कैसा है? सेम है। और जो उन्होंने पेशे को धारण किया हुआ है और पेशा भी उनका कैसा है? सेम है। तो सेम लेवल एंड सेम ऑक्यूपेशन। तो समस्तरीय समूह की जो यहाँ पर चर्चा आती है, तो जैसे मजदूर संघ, ठीक ना, जैसे शिक्षक संघ, ठीक ना। अब यहाँ पर जो संघ में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं वह सभी व्यक्ति किसका काम करते हैं? वह सभी व्यक्ति मजदूरी का काम करते हैं। शिक्षक संघ, अब यहाँ पर सभी जो व्यक्ति हैं उनका काम क्या है? शिक्षण का काम है। ठीक, अब एक क्या है दूसरा? विषम स्तरीय समूह। हाँ, जैसे देखिए अब जो विषम स्तरीय समूह है, इसमें विभिन्न जो सदस्य होते हैं वह अलग अलग स्तरों में विभक्त होते हैं। जो इसके जो सदस्य होते हैं उनका क्या है? अलग अलग स्तरों में विभक्त होते हैं। तथा जो सदस्य हैं इनकी पद, इनकी प्रतिष्ठा एवं इनकी भूमिका, जो भी सदस्य हैं, सदस्य के, हाँ, उनका जो पद है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो भूमिका है, यह सब क्या होती है? एक दूसरे से अलग अलग होती है। जैसे आपको अपने यहाँ देखने को मिलेगा जाति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जाति व्यवस्था।
ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जो जात व्यवस्था की स्थिति है, इस जात व्यवस्था में भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, भूमिका सबकी क्या है, एक दूसरे से भिन्नता लिए हुई होती है। तो इस प्रकार के जो समूह का जो निर्माण होता है, तो ऐसे समूह को हम विषम स्तरीय समूह कहते हैं। ठीक ना। तो आज जो है हमने मुख्य रूप से आपको बताया समूह निर्माण के आधार। समूह निर्माण के आधार में हमने चर्चा किया किसका, फीचर महोदय का, कि फीचर महोदय ने समूह निर्माण के 4 आधार बताए हैं। कौन कौन, सामान्य कुल, सामान्य क्षेत्र, सामान्य शारीरिक विशेषताएं, सामान्य हित एवं स्वार्थ। दूसरा ने फिर हमने आपको बताया, चर्चा किया समूह का वर्गीकरण। तो समूह के वर्गीकरण में प्रथम दृष्टया हमने लेस्टरवार्ड से स्टार्ट किया था। लेस्टरवार्ड ने स्वरूपों के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया तथा इसे 2 भागों में बांटा। एक है ऐच्छिक समूह और दूसरा क्या था, अनिवार्य समूह। हमने आपको यहाँ पर नोट कराया था। दूसरा है समनर महोदय, इन्होंने सदस्यों की घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया तथा 2 भागों में विभाजित किया। पहला था अंतर समूह और दूसरा था बाह्य समूह। ठीक, इस पर भी हमने चर्चा आप लोगों को किया। तीसरा सोरोकिन, सोरोकिन महोदय ने संबंधों के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया तथा इसे 2 भागों में बांटा। पहला एकल बंधन समूह और दूसरा है बहुबंधन समूह। एकल बंधन समूह में भी हमने भाषा के आधार पर बताया कि इसका उदाहरण है प्रजाति है, ठीक, उसके बाद नातेदारी है, धर्म है, शिक्षा है, ये सब जो किस आधार पर था, एकल बंधन समूह के आधार पर। दूसरा जो बहुबंधन समूह है, हमने राम का उदाहरण लेकर के ABCD बांट करके आप लोगों को उस पर भी चर्चा किया कि जो परिवार का जो सदस्य एक व्यक्ति होता है वह कई प्रकार के बंधनों में बंधा होता है। किसी का पुत्र होता है, किसी का पति होता है, किसी का पिता होता है, किसी का भाई है। इस प्रकार से एक व्यक्ति तमाम प्रकार के बंधनों में बंधा होता है। तो इस प्रकार से जो समूह का निर्माण करता है तो उसे हम बहुबंधन समूह कहते हैं। नेक्स्ट हमने चर्चा किया मिलर का। इन्होंने सामाजिक स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, ध्यान देखिए जाइए, सामाजिक स्थिति के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया तथा इसे 2 भागों में बांटा, समस्तरीय समूह तथा विषम स्तरीय समूह। समस्तरीय में मजदूर संघ, शिक्षक संघ, ठीक, विषम स्तरीय में हमने जात व्यवस्था पर अभी भी चर्चा की है। फिर हम लोग आगे अभी बहुत से वर्गीकरण हैं जिस पर हम लोग अगले लेक्चर में फिर उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।